नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं आप अपना नया टॉपिक लेकर। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, समय के अभाव में थोड़ा बिजी था ज़्यादा शासकीय काम में। ठीक है दोस्तों, आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है स्टेंजा। स्टेंजा जो हमारी पोइट्री में होता है। स्टेंजा का मीनिंग होता है, एक तरह से लोकल में हम बात करें तो छंद। छंद जो होता है उसका मतलब होता है स्टेंजा। स्टेंजा का मतलब होता है छंद। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि छंद का उपयोग हम जानते हैं हमारी कविता में किया जाता है, ऐसे ही स्टेंजा का उपयोग पोइट्री में किया जाता है, जिससे कि उसकी लय बन जाए, ताल बन जाए, रिदम बन जाए, जिसको रिदम बोलते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं आगे स्टेंजा क्या होता है। स्टेंजा इन पोएट्री। दोस्तों, स्टेंजा जो होता है कि सेट ऑफ लाइंस होता है। ये पहला देखते हैं। सेट ऑफ लाइंस दैट आर ग्रुप टुगेदर इन अ पोयम। मतलब सेट होता है लाइंस का जो कि एक दूसरे से ग्रुप में होती है पोयम के अंदर। सेकंड, स्टेंजा आर सेपरेटेड इन ऑर्डर टू डिवाइड एंड ऑर्गेनाइज अ पोयम। मतलब स्टेंजा जो रहता है वो पोयम को डिवाइड और ऑर्गेनाइज वेल मेंटेन करने के लिए स्टेंजा होता है। थर्ड, there are there are a tool of a poet can use to influence how a poem reads and appear stanza and used by poet to influence a poem structure, rhythm और organization। ये जो मैंने बोला दोस्तों, जो स्टेंजा होता है वो पोएट का टूल होता है, जिससे कि वो बताता है कि पोएम को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसको रीड किया जाता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके रिदम, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब स्टेंजा के अंतर्गत आता है। स्टेंजा के इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं टाइप ऑफ स्टेंजा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला है मोनोस्टिच। मोनोस्टिच मतलब सिंगल लाइन, एक लाइन। कपलेट मतलब दो लाइन। मोनोस्टिच, अ मोनोस्टिच इज अ पोयम दैट्स मेड अप ऑफ वन लाइन ऑफ वर्स। इट कैन बी एज लॉन्ग एज द पोएट वांट्स इट टू बी, बट इट रिस्ट्रिक्टेड टू वन लाइन। दोस्तों, क्वेश्चन आता है मोनोस्टिच में कितनी लाइन होती है, तो सिंगल, एक लाइन का स्टेंजा, एक लाइन की होती है पोयम। ठीक है, पर ये कितनी भी लाइन की हो सकती है, पोएट के ऊपर डिपेंड करता है बस। पर इसमें एक लाइन होती है, मतलब लाइन बाय वन, एक लाइन में होगा, फिर सेकंड लाइन आएगी, वो एक एक लाइन की वो मोनोस्टिच होती है। सेकंड दोस्तों, कपलेट वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ टू लाइन ऑफ पोएट्री। कपलेट मतलब हिंदी में बोल सकते हैं अपन इसको दोहा। मतलब दोहे जैसा होता है, दो दो लाइन की होती हैं, दो दो लाइन की पोएट्री होती है, इसलिए कपलेट बोलते हैं। कपलेट के अंदर क्या होता है दोस्तों, हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट क्या होता है, ए राइम कपलेट ऑफ आइएम्बिक पेंटामीटर। हीरोइक कपलेट में एक राइम कपलेट होता है, मतलब दो लाइन होती हैं रिदम वाली, जिसमें आइएम्बिक पेंटामीटर होता है। आइएम्बिक पेंटामीटर स्ट्रेस लेवल और अनस्ट्रेस लेवल दोस्तों हम आगे देखेंगे, उससे बन के ये आइएम्बिक पेंटामीटर बनता है। तो आगे देखेंगे आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। पर हीरोइक कपलेट आ जाए तो ए राइम कपलेट ऑफ आइएम्बिक पेंटामीटर। कपलेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, द ओरिजिन ऑफ द फॉर्म इज इन इंग्लिश पोएट्री इज अननोन। मतलब पद ज्ञात नहीं है कहाँ से हुआ था, पर जॉफरी चौसर जो थे 14th सेंचुरी में, उन्होंने सबसे पहले इसको उपयोग किया था। बट जॉफरी चौसर इन 14th सेंचुरी वाज द फर्स्ट टू मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ इट। मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग जॉफरी चौसर ने किया था। हीरोइक कपलेट बिकम द प्रिंसिपल मीटर यूज इन ड्रामा अबाउट द मिड 17th सेंचुरी। हीरोइक कपलेट 17वीं शताब्दी के मध्य में सबसे ज़्यादा ड्रामा में यूज़ किए जाते थे। जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पॉप लेट 17th सेंचुरी एंड अर्ली सेंचुरी। जो हीरोइक कपलेट सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले कवि आ जाएँ तो जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप हैं। दोनों ने 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हीरोइक कपलेट का उपयोग किया था। तो कपलेट मोनोस्टिच मतलब एक लाइन का पोयम, एक लाइन का स्टेंजा। हीरोइक कपलेट मतलब दो लाइन। अब बता टैरसेट। टैरसेट मतलब थ्री लाइन ऑफ स्टेंजा। ये लिखा है दोस्तों, थ्री लाइन ऑफ स्टेंजा। ऑल थ्री लाइन राइन और द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन। मतलब तीन लाइन का स्टेंजा होता है, तीन लाइन के। इसमें या तो पहली लाइन, तीनों लाइन सेम रहेंगी, तीनों लाइन एक ए पे ख़त्म होंगी, या फिर फर्स्ट और थर्ड लाइन, फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम रहेगी। ठीक है, राइम मतलब लय में रहेगी। अब इसके अंदर आता है टर्जा रीमा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी तीन लाइन का स्टेंजा होता है, पर इसमें क्या होता है दोस्तों, थ्री लाइन ऑफ स्टेंजा, द लास्ट वर्ड ऑफ सेकंड लाइन इन वर्टेसेट प्रोवाइड द राइम फॉर द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन इन द सेटेड दैट फॉलोज। मतलब क्या होता है दोस्तों, ये पढ़ा अभी ऊपर देखा था, टर्जा रीमा में क्या होता है, तीन लाइन का स्टेंजा होता है। ठीक है, जिसमें या तो पहली लाइन और आखिरी लाइन, ये दोनों एक वर्ड पे फिनिश होंगी, मतलब एक अंत लाइन पे फिनिश होंगी, या फिर दूसरी
जैसे कि ये लिखा है A B C द पोएम और द पोएम सेक्शन में है any number of lines but in end with the either single line or a couplet which repeat the rhyme of the middle line of the previous station। मतलब जैसे कि रहेगी A B A, ये इसका वो रहेगा राइम स्कीम A B A B C B C D C। क्वाट्राइन मतलब दोस्तों 4 लाइन का स्टेंजा होता है, 4 लाइन ऑफ पोएट्री, जिसमें क्या होता है सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन दोनों, सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन दोनों राइमिंग होती हैं। बैलेड रिटन मोस्टली इन क्वार्टन, जो बैलेड जो लिखे जाते हैं ज़्यादातर क्वार्टराइन में ही लिखे जाते हैं। एलर्जिक स्टेंजा सजेस्टेड बाय पिक्चर ऑफ पीले कैस्टल इन स्टॉम पेंटेड वास और जॉर्ज जी के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अब दोस्तों अगला आ रहा है क्वांटाइन। ये 5 क्वांटाइन, ये इंपॉर्टेंट है, 5 लाइन की पोएट्री होती है, 5 लाइन का स्टेंजा होता है, इसको क्या बोलते हैं 5 लाइन ऑफ पोएट्री। ए क्वांटाइन समटाइम कॉल्ड अ सिंक्वेन इस कंटेंट 5 लाइन, मतलब जो क्वांटाइन होता है कभी कभी इसको सिंक्वेन भी बोलते हैं। ये कितने लाइन का होता है 5 लाइन का, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन फॉर्म ऑफ क्वांटाइन इज द लिमरिक, एक गोफी शॉर्ट। जो क्वांटाइन होता है उसका लिमरिक पोएम भी बोलते हैं, ठीक है। 3 नाम होगा इसके, क्वांटाइन, सिंक्वेन और लिमरिक। सेस्टेट इट इज़ अ कॉल्ड सस्टेन 6 लाइन स्टेंजा। सेस्टेस की कितनी लाइन होती है 6 लाइन होती हैं। सेकेंड हाफ ऑफ इटालियन सोनेट, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेस्टेट जो होता है सेकंड लाइन ऑफ इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट का सेकंड हाफ होता है। सोनेट में हम 14 लाइन होती हैं, 8 लाइन पहले पार्ट में होती हैं, 6 लाइन सेकंड पार्ट में होती हैं, सेकंड हाफ ऑफ इटालियन सोनेट। इसका राइम स्कीम पूछ लाती जाती है CDE या CDC, ये इसकी राइम स्कीम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सेप्टेट मतलब 7 लाइन, 7 लाइन ऑफ स्टेंजा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइम रॉयल, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राइम रॉयल किसको बोला जाता है, सेप्टेट को बोला जाता है। किसकी वजह से पढ़ा तो चौसेरियन स्टेंजा, इसको चौसेरियन स्टेंजा ही बोला जाता है क्योंकि जेफरी चौसर ने उपयोग किया था पहली बार इसको, ठीक है। तो इसको राइम रॉयल भी बोला जाता है, सेप्टेट भी बोलते हैं। इसकी राइम स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट है, आती है ABABBCC। ये दोस्तों सेप्टेट की भी याद रखना है, CD या CDC, ठीक है। और सेप्टेट की क्या है, इस सेस्टेट और सेप्टेट की क्या है ABABBCC। इंट्रोड्यूस बाय जॉफरी चौसर एंड ट्रिलियस एंड क्रिसेटाइड, जो मैंने बताया चौसेरियन स्टेंजा ही बोला जाता है। राइम रॉयल किसने इंट्रोड्यूस किया था, जॉफरी चौसर ने, किसमें ट्रिलियस एंड क्रिसाइड। अगला जॉफरी चौसर द कैंटरबरी टेल, इसमें भी सेप्टेट का है। ये कैंटरबरी टेल वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसकी है जॉफरी चौसर की। अगला ऑक्टेव 8 लाइन ऑफ स्टेंजा पेट्राकियन सोनेट राइम स्कीम AABA आइम्बिक पेंटामीटर 10 लेवल। ऑक्टेव में क्या होता है दोस्तों 8 लाइन होती हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सोनेट में 8 और 14, 8 और 6 दो पार्ट होते हैं। तो पेट्राकियन सोनेट की 8 लाइन जो होती है, फर्स्ट 8 लाइन उसको ऑक्टेव बोलते हैं। इसकी राइम स्कीम क्या होती है AABA और कैसे में होती है आइम्बिक पेंटामीटर 10 लेवल। सिलेबल में बताऊंगा, स्ट्रेस सिलेबल अंडर स्ट्रेस सिलेबस में आइम्बिक पेंटामीटर में आएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला है ओट्टावा रीमा, 8 लाइन का ही होता है, इसी के अंतर आता है। ओरिजिनली एन इटालियन सोनेट ऑफ 8/11 लेवल विद द राइम स्कीम ABABABCC। ओट्टावा रीमा में क्या होता है, इटालियन सोनेट की जो 8/11 लाइन सिलेबस होती है, उसकी राइम स्कीम क्या होती है ABABAB और CC, सबकी राइम स्कीम याद करना है दोस्तों। Sir Thomas Waite is introduced the form in English and Lord Byron adopted in 10th level line is mock epic Don Juan। सर थॉमस वेट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में, और जो लॉर्ड बैरन जो थे ना उनको अडेप्टेड किया था, उनकी मॉक एपिक कौन सी थी, डॉन जुआन में। W.B. Yeats used it for among school children and selling to Byzantium। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है W.B. Yeats की, जो अपने MP PGT के सिलेबस में है, सेलिंग टू Byzantium, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन भी आया था इस बार, तो ये ओटावा रीमा में लिखी गई है। अगला है स्पेंसर इन स्टेंजा। स्पेंसर इट कंटेन 9 लाइन विद फर्स्ट 8 लाइन रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर और लास्ट लाइन रिटन इन अलेक्जेंड्राइन, ठीक है दोस्तों। मतलब इसमें 9 लाइन होती हैं, पहली जो 8 लाइन होती हैं वो आइम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, और आखिरी लाइन अलेक्जेंड्राइन में होती है, इसमें 12 से लेवल होता है। राइम स्कीम याद रखेंगे ABABBABCC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबकी राइम स्कीम याद रखना है। और नेम किसके नाम से पढ़ा था, तो नेम्ड आफ्टर द 16th century poet एडमंड स्पेंसर हु फर्स्ट पॉपुलराइज द फॉर्म इन हिज एपिक पोएम फेरी क्वीन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फेरी क्वीन किसने लिखी है, तो एडमंड स्पेंसर ने लिखी है, इनके नाम से ही स्पेंसर इन स्टेंजा फेमस हुआ। अभी थोड़ी देर पहले
थोड़ी ऊपर पहले हम एक देख कर आए थे जोफ्री चौसर की द कैंटरबरी टेल, ये भी इम्पोर्टेंट है। डब्ल्यू बेट्स की सेलिंग टू बेंजेंटियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। सर थॉमस वेट की डॉन जुआन, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये पूछ लेते हैं डॉन जुआन किसका है, किसकी जो है लिखी हुई है, या फिर फेरी क्वीन किसने लिखा है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। हमको सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जो है सबके वो याद रखने, राइम स्कीम याद रखनी है जो मैंने बीच बीच में बताया। जैसे कि मोनोस्टेज में एक ही लाइन होती है, कपलेट में 2 होती हैं, और टावरियो में 8 होती हैं, 8 लाइन सोनेट होता है, 11 सिलेबस वाला। स्पेंसर इंस्टेंशन 9 लाइन का होता है। इसकी राइम स्कीम ए बी बी ए बी सी सी, या फिर ऑक्टेव आ जाए तो 8 लाइन का राइम स्कीम। क्या मतलब इसमें क्या 8 लाइन होती हैं तो 2 इसमें क्वार्टाइन होंगे। ऐसे भी आ सकता है कि 2 क्वार्टाइन किस में होते हैं तो ऑक्टेव में होते हैं, ठीक है। ए ए बी ए, ठीक है दोस्तों। या फिर द कैंटरबरी टेल किसने लिखी, तो जोफ्री चौसर, ये किसके उसमें आती है, सेप्टेट में आती है, ठीक है दोस्तों। तो अगला टॉपिक हम बहुत ही जल्दी लाएंगे। इसके आगे के देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाएँ, या फिर इम्पोर्टेंट इसकी बुक्स मिल जाएँ जो कि एग्ज़ाम में आती हों, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।